बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेल साइकिल की डिटेल से स्टडी करेंगे, जिसमें हम बहुत ही आसान इसकी डेफिनेशंस और डायग्राम्स देखेंगे। जब सेल डिवाइड होता है तो उसे डिवाइड होने के लिए पूरा एक साइकिल चाहिए। इस पूरे साइकिल में हमारे पास 3 मेन स्टेप्स होते हैं, जिसमें इंटरफेस, माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस शामिल हैं। और आज के लेक्चर में हम इंटरफेस की कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि विर्चो ने हमें आइडिया दिया था कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम सेल्स। जिस तरह से देखें, क्रोमोसोम्स हैं तो वो न्यू क्रोमोसोम बनाएगा, एक सेल है तो वो प्रोड्यूस न्यू सेल करेगा, अगर एक इंडिविजुअल है तो वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा। ये तो था एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि अगर कोई चीज़ पहले से एग्जिस्ट कर रही है तो उससे एक नई चीज़ बन जाएगी। अब सेल साइकिल की डेफिनेशन देखते हैं। ए सेल साइकिल इज ए सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस इन अ सेल एज इट ग्रोस एंड डिवाइड। इसका मतलब है जब सेल ग्रो करेगा और अपने आप को डिवाइड करेगा तो उसमें ख़ास किस्म की तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी और इन सब तब्दीलियों की एक तरतीब होगी और इसी को हम एक साइकिल कह रहे हैं। अब इसमें सेल जो है वो सबसे ज़्यादा टाइम जो है ना इंटरफेस कंडीशन में गुजारता है। आगे हम इसकी फेजेस भी देखते हैं, लेकिन यहाँ देखें कि इंटरफेस में क्या होगा। ग्रो होगी सेल की, रेप्लिकेट करेगा अपने क्रोमोसोम्स को और सेल डिवीजन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेगा। और जब सेल के ये तमाम इम्पोर्टेंट काम हो जाएंगे तो फिर वो इंटरफेस से निकलकर माइटोसिस की तरफ जाएगा और वहाँ पर इसकी कंप्लीट डिवीजन हो जाएगी। ये था इसका ओवरऑल व्यू। अब यहाँ देखें कि सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर फेजेस, ठीक है, इंटरफेस और माइटोटिक फेज। अब इंटरफेस की डेफिनेशन देखें। द फेज ऑफ द सेल साइकिल इन विच अ सेल कॉपीज इट्स डीएनए टू प्रिपेयर फॉर माइटोसिस। माइटोसिस में जस्ट सेल ने डिवाइड होना होता है और डिवाइड होने से पहले की जो सारी तैयारियां हैं ना वो सारी इंटरफेस में होंगी। अब इंटरफेस को देखें, मेटाबॉलिक फेज भी बोलते हैं, ये आपको एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। इस दौरान सेल जो है वो न्यूट्रिएंट्स लेगा और उसको मेटाबोलाइज भी करेगा और ये जो फेज़ है वो सबसे ज़्यादा लॉन्गर होगा और हाईली मेटाबॉलिक एक्टिव भी यही होगा। अब आगे इसकी फेजेस देखते हैं। सबसे पहले है G1 जिसको हम फर्स्ट गैप भी बोलते हैं, फिर है S जिसको हम सिंथेसिस भी बोलते हैं, फिर है G2 जिसे हम सेकंड गैप भी बोलते हैं। आप देखें G0 है या इसे G0 भी कह सकते हैं। इन सब की डिटेल आगे हम देखते हैं। सबसे पहले हम G1 फेज को देखते हैं। इसको हम फर्स्ट ग्रोथ पीरियड भी बोलते हैं। अब यहाँ पर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है कि द फर्स्ट ग्रोथ पीरियड ऑफ सेल साइकिल ड्यूरिंग इंटरफेस इन विच द सेल्स ग्रोस एंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज आर रेप्लिकेटेड। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लेकिन ये प्रॉपर डेफिनेशन लिखना लाजमी है। इसलिए आप कोशिश किया करें कि हर टर्म की प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो आपको बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए। और मैं अपने तमाम लेक्चर में कोशिश करती हूँ कि हर टर्म की आसान डेफिनेशन लाजमी मेंशन करूँ। अब इस पूरे फेज में क्या क्या चेंजेस आएंगे ये सारी डिटेल से हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले तो सेल ग्रो करेगा, यानी उसका साइज जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। फिर है सप्लाई ऑफ प्रोटीन ज़्यादा होगी। अब उसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनेलिस जो हैं वो भी ज़्यादा हो जाएंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स हैं। फिर क्रोमोसोम्स जो हैं उसकी डुप्लीकेशन होगी और इस डुप्लीकेशन के दौरान जो जो एंजाइम चाहिए वो भी बनेंगे इसमें। और इन सब एक्टिविटी के साथ साथ सेल ने जो एनर्जी हमें माइटोसिस के दौरान चाहिए, यानी सेल डिवाइड होने के दौरान चाहिए, वो भी सेल ने यहाँ पर स्टोर करनी है। अब यहाँ पर सेल ने अपनी तमाम तैयारियाँ जो है ना वो मुकम्मल कर लेनी है। अब देखें, जब आपने कहीं टूर पे जाना हो, आप घर में अपनी सारी तैयारियां मुकम्मल करते हैं, लेकिन आप घर में रहकर उस जगह पर नहीं पहुंच सकते जब तक कि बस ना आ जाए। जब बस आएगी तो उसमें बैठकर आप जा सकते हैं। यही हाल यहाँ पर है कि सेल ने अपनी तमाम तैयारियां कंप्लीट कर लेनी है, लेकिन वो अपने डीएनए को डुप्लीकेट नहीं कर सकता। वो कब करेगा? जब माइटोसिस स्टेज आएगी। और यहाँ पर माइटोसिस जो है ना वो बस का काम करेगी। अब ये जो 5 पॉइंट्स है ना, ये मैंने बहुत ईजी वर्डिंग में और बहुत शॉर्ट करके लिखे हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। आप सिंपल डेफिनेशन और ये 5 पॉइंट्स अगर लिखते हैं ना तो आपका टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब सेकंड नंबर पे जो फेस है उसका नाम है एस फेस। एस से हम इसको सिंथेसिस भी याद कर सकते हैं, सिंथेसिस फेस, यानी इसमें डीएनए की कॉपी जो है ना वो सिंथेसाइज होगी, बनेगी।
अब देखें इसकी भी प्रॉपर डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। इन एस फेज द सेल सिंथेसाइज ए कंप्लीट कॉपी ऑफ डीएनए इन इट्स न्यूक्लियस। अब इसके भी यहाँ पर 4 पॉइंट मैंने मेंशन किए हैं शॉर्ट फॉर्म में, जिसमें है हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर एंड न्यूक्लियोसोम सिंथेसिस। थर्ड फेज इसकी है G2 फेज। अब इस फेज में सेल तकसीम होने की तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हो जाएंगी। अब इसमें क्या होगा कि सेल डिवाइड होने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी स्टोर होगी, माइटोटिक अपरेटस बनेगा। G2 फेज के बाद सेल जो है वो रेडी है ताकि वो डिवाइड हो सके। अब सेल साइकिल में एक और स्टेज आती है जिसको हम G0 या क्विएसेंट भी बोलते हैं। अब ये एक रेस्टिंग फेज है। इसमें ना तो सेल डिवाइड होता है ना ही कोई प्रिपरेशन होती है डिवाइड होने की, लेकिन इसमें सेल जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जो हमेशा के लिए G0 फेज में चले जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो कभी भी बाद में डिवाइड नहीं कर सकते। जिस तरह से हमारे नर्व सेल्स हैं वो अरेस्ट हो जाते हैं, अरेस्ट इन G0 एंड कैन नेवर डिवाइड। जिस तरह से किसी को अरेस्ट कर लिया जाए और वो फिर जेल में रहकर कुछ भी नहीं कर सकता, यही हिसाब इस फेज का है कि वह सेल कभी भी फिर डिवाइड नहीं कर सकता। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल हैं, लिवर सेल एंड नर्व एंड मसल सेल्स की। तो ये दोनों सेल जो हैं वो G0 फेज में चले जाएंगे। अब इसकी डायग्राम बनाने का आसान तरीका आपको बताती हूँ। अगर एग्ज़ाम में आपके पास कंपास ना हो, या अगर सपोज आपके पास है भी तो आपके पास इतना टाइम ना हो कि आप पहले उसको सेट करें, बाद में उसे गोल सर्कल बनाएं, तो आज मैं आपको उसका सलूशन बताऊंगी कि आपने उस मुश्किल वक्त में डायग्राम जो है वो आसानी के साथ कैसे बनानी है। सबसे पहले आपने ये छोटा सा एक सर्कल बनाना है। ये तो हर कोई बना ही लेता है। अब अगर तो स्केल है ठीक है, अगर नहीं है तो आपने इस तरह से 4 जो है लाइंस ड्रा कर लेनी है। बस यहाँ पर एक ख्याल रखना है कि जो एम फेज़ है ना उसको आपने बस छोटा सा दिखाना है, बाकी सारी जो हैं उनको बड़ा ही दिखाना है। अगर आप लोगों के पास स्केल है तो एक ख़ास मेजरमेंट के साथ आप ये चारों लाइन इक्वली ड्रा कर लें। अब चूंकि ये लाइंस इक्वल हैं इसलिए हम इनको मिला देंगे और इस तरह से हमारे पास ये सर्कल बन जाएगा एक। अगर एग्ज़ाम में आपकी डायग्राम अच्छी बनी होती है, अच्छी तरह लेबल होती है, तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। इसलिए अच्छी डायग्राम बनाने पर फोकस करें। अब यहाँ पर हर फेज़ को मेंशन कर दें और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट 2 पॉइंट्स ऑलमोस्ट ये यहाँ पर ज़रूर मेंशन कर दें। एम फेज़ के बाद साइटोकाइनेसिस को भी शो करें। ये आपकी ऑलमोस्ट डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं सेल भी मेंशन करूँगी कि सेल में हर फेज़ में क्या क्या चेंज आएगा। इस तरह से एक प्रॉपर डायग्राम बनाने का हमें ये फ़ायदा होता है कि अगर थ्योरी में हम कुछ गलत भी लिख दें या कुछ मिस हो जाए तो हमारे मार्क्स जो हैं वो कम नहीं होंगे, क्योंकि हमने डायग्राम जो है वो प्रॉपर बनाई है। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ आ जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।